सर्विस लॉ में पे एनोमली क्या होती है, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस केएल मित्तल में समझाया था। इस केस की डिटेल्स हैं कि इसका एलपीए नंबर है 1628 साल 2012 और ये डिवीजन बेंच का फैसला है जिस जजमेंट को ऑथर जस्टिस सिकरी ने किया था। अब इस केस में ये समझाया था कि पे एनोमली क्या होती है और उसके कुछ उदाहरण, जैसे कि पहला, अगर सारे एम्प्लॉइज के लिए एक पे रिवीजन दी जाए लेकिन उस पे रिवीजन में से कुछ सेलेक्ट पोस्ट्स को छोड़ दिया जाए। दूसरा, पे स्केल प्रमोशनल पोस्ट के लिए जो नीचे का फीडर पोस्ट है उससे कम हो। तीसरा, जो एम्प्लॉय को पे रिवीजन के बाद फाइनेंशियल नुकसान हो, यानी कि शायद उसकी पे कम हो या किसी और रीजन से उसका फाइनेंशियल नुकसान। चौथा, प्रमोशनल पोस्ट पे एम्प्लॉय की पे फीडर पोस्ट से कम हो जाना। पांचवा, उसी सीनियर एम्प्लॉय की पे लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल पे फिक्स होना उसी के मिलते जुलते या सिमिलरली सिचुएटेड जूनियर एम्प्लॉय से। ये जो है, इससे एनोमली का कंसेप्ट समझाया गया और इसका डिक्शनरी मीनिंग भी इस केस में डिस्कस किया गया। दूसरी जरूरी बात ये थी, इस केस में ये बोला गया कि अगर किसी एम्प्लॉय की पे एनोमली रिमूव की जाती है तो चाहे कि वो पे एनोमली कमेटी की रिकमेंडेशंस पे गवर्नमेंट के आदेश पे हो या फिर कोर्ट के जजमेंट द्वारा की जाए, तो ये रिमूवल का बेनिफिट उस एम्प्लॉय को डेट ऑफ रिविजन ऑफ पे स्केल से ही दिया जाएगा, ना कि बाद में डेट ऑफ रिमूवल ऑफ एनोमली के ऑर्डर के द्वारा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रिंसिपल्स इस केस में हाईकोर्ट ने ले डाउन किए।